क्या है 64 योगिनी मंदिर का रहस्य? किस मंदिर के लिए मां नर्मदा ने अपना रास्ता बदला था? और इसी मंदिर में क्यों है दुनिया की सबसे अलग मूर्ति? आखिर 64 मूर्तियों को काटने के बाद औरंगजेब शंकर जी से डरकर क्यों भागा था? दोस्तों, आपने बहुत से चमत्कारिक मंदिर देखे होंगे, लेकिन यह रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिरों में से एक है जिसे 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में 64 प्रतिमाएं हैं जो देवियों की हैं, लेकिन ये सभी प्रतिमाएं कटी पिटी हैं। एक भी प्रतिमा पूरी नहीं है। हालांकि इस मंदिर में शिव जी की एक प्रतिमा है जो दुनिया में सबसे अनोखी मानी जाती है, और इसी प्रतिमा के चमत्कार के कारण औरंगजेब को यहां से भागना पड़ा था। ये सबसे बड़ा सवाल है, तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। मां नर्मदा की गोद में बसे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके इतिहास की गणना करना बहुत कठिन है। इनमें से कई मंदिर दूर दराज के इलाकों में स्थित हैं। ऐसा ही एक मंदिर नर्मदा से थोड़ी दूर लगभग 70 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट धुआंधार के नजदीक स्थित 64 योगिनी मंदिर संभवतः भारत का इकलौता मंदिर है जहां भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए नर्मदा ने भी अपनी दिशा बदल दी थी। हालांकि देश के कई अन्य मंदिरों की तरह यह भी औरंगजेब के इस्लामी कट्टरपंथ की भेंट चढ़ा, लेकिन वह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा का कोई नुकसान नहीं कर पाया। कई मान्यताओं के अनुसार जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ा घाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय किया। इस स्थान पर सुवर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वे नर्मदा पूजन कर वापस न लौटें तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहें। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं, तो इस स्थान का कल्याण होगा। इसी उद्देश्य से ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। इसके बाद कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था ताकि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गईं, जिससे नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम ने कराया था। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया था। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी में शैव परंपरा में पारंगत गुजरात की रानी घोसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर की तरह यह मंदिर भी तंत्र साधना का एक महान स्थान हुआ करता था। यह मंदिर काल गणना और पंचांग निर्माण का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था, जहां ज्योतिष, गणित, संस्कृत साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। 10वीं शताब्दी का यह मंदिर उस समय का आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था। खुले आसमान के नीचे ग्रह और नक्षत्रों की गणना के साथ साथ आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी। मंदिर में योगिनियों की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया, और यह कार्य किसी और ने नहीं बल्कि इस्लामी आक्रांता औरंगजेब ने किया था। उसने अपने शासनकाल में हजारों हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी तलवार से एक एक योगिनी की प्रतिमा को खंडित किया, लेकिन जब वह गर्भगृह में स्थापित गौरी शंकर की प्रतिमा को खंडित करने गया तो दैवीय चमत्कार के कारण वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। मंदिर के भीतर जो मूर्ति रखी है वह अद्भुत है। एक ही मूर्ति में भगवान शिव के विवाह की पूरी छवि नजर आती है। उस मूर्ति में शंकर और पार्वती नदी पर सवार हैं। एक तरफ भगवान शंकर के साथ आए हुए बाराती दिखते हैं तो दूसरी तरफ माता पार्वती के सहयोगी नजर आते हैं। इसी कारण इस जगह का धार्मिक दृष्टि से महाशिवरात्रि के दिन विशेष महत्व होता है।
लोग दूर दूर से यहाँ महाशिवरात्रि के दिन पूजन अर्चन करने आते हैं। मंदिर के भीतर जो मूर्ति रखी है वह पुरातात्विक महत्व की है, इसलिए उसे केवल सजाया जाता है। पूजा अर्चना करने के लिए बाहर स्थान बनाया गया है। श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए यह मंदिर साल भर खुला रहता है। भेड़ा घाट आने वाले पर्यटकों के लिए यह ऐतिहासिक स्थान जरूर घूमना चाहिए। इसमें हमारे इतिहास के साथ साथ उन कलाकारों की अद्भुत कलाकारी भी देखने को मिलती है जिन्होंने लगभग 2000 साल पहले पत्थरों में जान फूंक दी थी। यह थी 64 योगिनी मंदिर की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, you are not ready for this.